नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की जय। मेरे नौजवान भाइयों, बेटा बेटियों, मेरे बड़े भाइयों, आज हम जींद ऑफिस में आए हैं। राजेंद्र हमारे बड़े भाई साहब, हमारा बचपन में साथ इकट्ठा रहा जी, बड़े थे हमारे साथ रहे हैं हमेशा से ही। तो इनका भी जन्म और हमारा भी जन्म एक ही घर का है। तो साथियों, हमने ये जो काम जींद का जींद में जो है हमारा, हर जिले में जैसे है, तो जींद में भी हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी। लेकिन एक भाई जो यहाँ पहले बैठता था वो बीमार हो गया, थोड़ा बहुत मकान लग गया, तो बिजी भी हो गया। तो फिर भाई साहब जैसे रिक्वेस्ट करी कि आप संभालो भाई साहब, अपने चारों तरफ के बच्चों के लिए हमने जो सेवा भाव है कि किसी को चंडीगढ़ ना जाना पड़े या दूर ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत भाई टेलीफोन करके एक बात बोलते हैं, सर नजदीक नहीं है क्या कोई, तो इसलिए ये चीजें हमने यहां शुरू करी थी। मेरे भाइयों, अमेरिका के नाम पे बहुत लोग, जस्ती भी नहीं होगी। मैं अभी परसों जलंधर गया था, तो 8-10 पत्रकार आए हुए थे। तो मैंने जब उनको कहा कि भाई अमेरिका का जो वीजा है, वीजा लगने के बाद एक सेमेस्टर की फीस और हमारी फीस, ये सारी फीसें मिला करके 6.5 से पौने 7 लाख रुपए लगते, तो उनको जची ही नहीं है बात। सरकारों को तो जस्ती भी नहीं दी जैसे शुरू में, अब तो लगती जचने, क्योंकि 17-18 के आसपास का वीजा है अमेरिका का। अपने यहां तो बहुत है, 4 वीजा तो अपने सामने के ही है। एक कोई यहाँ नजदीक बड़ा गांव है, पैल गांव है, शायद पैल है, तो उनका भी है। हाँ, एक बरसोड़ा भी है, प्रॉपर शहर के भी है काफी बच्चे, अब तो काफी निकल गए। या सिविल हॉस्पिटल से लग रहे हैं तो। अच्छा, ये कुछ वो बेटा रहे हैं उसके भी मेरी भतीजी। अच्छा, आपकी भतीजी डांडाड़ी भी तो बेटी हुई। हाँ, ढाकावाड़ी भी है लड़की, वो यही है। तो काफी वीजा, मतलब हमारा तो चंडी अपना जींद का ऑफिस था ना, बहुत ज्यादा वीजा लगे और ऐसे ही लगते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे जींद का ऑफिस हमने शुरू करा था, तो 2 बच्चों ने, सगे भाइयों ने, सोनीपत के थे, एक जींद ऑफिस से लगाया था, एक रोहतक ऑफिस से लगाया था। और ऐसा मतलब हमारे पास तो अभी पहली बार हुआ है कि दोनों भाइयों का वीजा आ गया, सगे थे दोनों, एक का जींद ऑफिस से, एक का रोहतक ऑफिस से, और इसी रेट में हो गया। फिर इस एक यूनिवर्सिटी में हुआ था जो हमारे खेत में आई थी। ये भी शायद हिंदुस्तान का पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने खेत में अमेरिका से यूनिवर्सिटी आई और हमने हैंड टू हैंड, हाथों हाथ उसको एडमिशन दिया था लोगों को। मैंने ये काम शुरू करने से पहले ये सुना था कि जी 6 महीने लग जाते हैं एडमिशन में, 9 महीने लग जाते हैं। सबसे पहले तो यही चुनौती आई थी कि हर कोई बैठ के कहता था कि सर मेरा एडमिशन आ जाएगा। तो मैं कहा यार ये है कि हमें तो नहीं पता था शुरू में। हमने तो यारी इंटरनेशनल, हमारी जो संस्था है, अमेरिका के अंदर 17 साल से सेवा कर रहे हैं। कोई हमारे देश का नागरिक थे, वो डॉक्टरी से था या स्टडी से था, अगर वो बीमार हुआ तो हमने उसकी सेवा करी, इस काम में थे हम। और इंडिया में भी हम उसी काम में लगे हुए थे। हमारा तो ये कोई प्रोफेशन, हमारा तो काम नहीं था, कोई बाप दादे का काम नहीं है हमारा। हम तो इस सेवा में थे। अभी कई, कल आपने लाइव भी देखा होगा कि एक बच्चे की डेड बॉडी मंगवा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले भी एक मंगवाई थी, 21वीं डेड बॉडी है ये, जो अभी आएगी 2-3 दिन के अंदर। एक्सीडेंट हो जाते बच्चे जी, टायर फट गया था, जो बच्चा भी आएगा। और जो डॉक्टरी से गए हैं बच्चे, जो बीमार हुए, 23 बच्चे हमने जिवाए भी। तो हमारा तो यही काम था, इसी काम में हमारा मन भी है, सच्चाई भी है। और ये इमिग्रेशन का काम करा तो 1 साल पहले कुछ बेटा बेटियां जब मिले कि 32 लाख दे के आया हूं। एक बेटी मिली थी कैथल से, जी 32 लाख रुपए दे के आई हूं। और उतरने के बाद पेवा का कोई एजेंट था, उसने कहा कि तू जाइयो मत, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, जाना मत, तेरे ऊपर कोई केस हो जाएगा, पैसे खाने के चक्कर में। और उस लड़की के पास पैसे नहीं थे और 32 लाख दे के फिर कहा कि जी अगर जाना चाहती तो अपने यूनिवर्सिटी की फीस भर, और यूनिवर्सिटी भी महंगी थी, तो धक्के से असाइलम लगवा दिया।
और पीछे से 7-8 महीने के बाद उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। तो धक्के से असाइलम लगवा दिया, पिताजी एक्सपायर हो गए, आना जाना रहा नहीं, तो मजबूरी में उसी देश में अब उसको 8-10 साल लगाने पड़ेंगे जब तक उसका फैसला नहीं होता। तो ये चीजें देख के हमारे मन में बात आई कि भाई ये कर लो ना, अगर हो जाए तो भाई ने कहा भाई 3-4 यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो मेरे पेशेंट है, तो आप इसमें कर भी सकते अगर है तो। फिर सस्ती यूनिवर्सिटियां देखी, और सस्ती यूनिवर्सिटियां ये थी कि 4.5 लाख रुपए भी है मिनिमम, यहां से शुरू भी हो जाता है, 3 लाख रुपए के कॉलेज भी है। तो महंगी तो जितनी मर्जी ले लो जी, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके नंबर है नीट कहने की जी मुझे तो बड़े से बड़ी वो चाहिए, नंबर भी चाहिए है। हर जितना भी है पूरे हरियाणा में, मैं तो कह रहा हूं जी कि 10वीं में सब्जेक्ट वाइज जितने नंबर है, +2 में सब्जेक्ट वाइज जितने नंबर है, आईएलटीएस में चारों मॉड्यूल्स में 9 नंबर है, उसी के अनुसार आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ बैंड आ गए जी, बैंड तो बड़े अच्छे है जी, बैंड के हिसाब से नहीं मिलता एडमिशन जी। एडमिशन मिलता है आपका 10वीं का, बीए का, +2 का जो रिकॉर्ड है सब्जेक्ट वाइज उसके अनुसार। तो उसी के अनुसार हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अच्छे से अच्छे इस नंबर में क्या मिले। तो ये सारी चीजें जी हमने तरतीब वाइज आप लोगों को बताई भी है कि सिर्फ 1 लाख रुपया, उस 1 लाख रुपए में आप एमएससी में पहुंच जाओगे, जिसमें आपका एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन अगर लेके आए, हमने 1.5 महीने का समय लेना आपसे, 1.5 महीने का समय, और उसमें महीने के अंदर अंदर आपके I-20 आ जाना, जिसको एडमिशन लेटर बोलते हैं। और जब एडमिशन लेटर आपका आ जाता है, I-20 आ जाती है, F1 जिसको ऊपर लिखा होता है, उसके बाद आपने एमएससी की फीस भरनी होती है $185, 15,540 के आसपास बैठता है। उसके बाद फिर आपने सर्विस फीस भरनी होती है, जिसकी 30,000 रुपए बैठती है, $350, उसको गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। और ये 1 साल के लिए वैलिड होती है सर्विस फीस। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर, जो यूनिवर्सिटी उस डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, वही यूनिवर्सिटी दूसरे देशों का एडमिशन दे सकती है, ये है सर्विस डिपार्टमेंट। तो उसने अपनी फीस रखी है $350, और 20,000 रुपये शुरुआती दौर में तो मुझे नहीं पता था, पर बाद में पता चला बड़ा टेढ़ा काम है, सारा दिन कंप्यूटर में आंख लगा के देखना, 24 घंटे कब डेट उठनी कब नहीं, तो 20,000 रुपये डेट उठाने वाला ले लेता है। और 10,000 रुपये इंटरव्यू की तैयारी करवाना, और 5,000 रुपये रहने खाने वाला ले लेता है। चंडीगढ़ में 15,000 में कुछ नहीं आता, 1600-1700 रुपये तो पर डे के हिसाब से धर्मशाला ले लेती, लेकिन हमने क्या रखा कि आपको बच्चे ज्यादा दे देंगे, आप इसमें कम कर लो, एक चैरिटी के हिसाब से लिए। तो 1 लाख रुपए में आप एमएससी पहुंच जाते हो, ये है सीधा सीधा काम। और उस 1 लाख में पता चल जाता आपका वीजा लग गया या नहीं लगा। लेकिन इसी को गारंटी दे करके 25 लाख 35 लाख दिया जाता है कि गारंटी है मेरी, चिंता ना कर, मेरी एमएससी में आदमी बैठे हैं, मेरी जान पहचान है, और ना लगे तो कह दे खिड़की को आज वो आदमी था। और मैं तो लाइव आके कह रहा हूं, आपका भी कोई जानकार हो, अगर गारंटी देना हो तो हम सारे के सारे केस भी दे देंगे उसको, अपनी जेब से भी दे देंगे 2-4 लाख रुपए। लेकिन इन बातों की गारंटी नहीं होती। बच्चे ने वीजा एमएससी में जाके इंटरव्यू देना है, वीजा ऑफिसर ने उसको वीजा देना है, इसकी गारंटी क्या हो सकती है? मैं आपने एक बात और बता दूं खुले तौर से, इस जनवरी सेशन में बहुत टाइट रहा है, लेकिन हमारे वीजा तो अभी बहुत थे। लेकिन फिर भी मैं आपने बताऊं कि हमारा एक पंजाब का बेटा अकड़ के खड़ा हो गया कि पता मेरा रिफ्यूजल क्यों है, उसको धक्के से कार्ड से उन्होंने बाहर निकाला पड़ा। उसके बाद हरियाणा और पंजाब को उन्होंने 15 दिन तक वीजा नहीं दिया। और इससे पिछले सेशन में अपने जींद की एक बेटी ने अकड़ के पूछा था कि क्यों नहीं दिया, उसके बाद भी बहुत बच्चों के रिफ्यूजल आए थे। अब वीजा ऑफिसर के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, अपने पूरे हरियाणा में गैप के नाम पे झूठी डिग्रियां दी जाती है। मेरे पास हर रोज यूनिवर्सिटी आती है कि सर ये ले डिग्री, तू तो दे देगा गुरु, या करेंगे क्या इसकी झूठी डिग्री का,
और हमने क्या जरूरत है जी मैं झूठी डिग्री लगवा, हम फेक डॉक्यूमेंट से नहीं लगवाते जी। तो उस झूठी डिग्री का 80% एमएससी को ये है, डर है कि 80% फेक है और वो लगा लगा के लोग जा रहे हैं। इसलिए उसको ये भी देखना है, जो हमारे पास इंटरनल बात है, कहते हैं कि जी 80% डिग्रियां झूठी है, हमने वो भी देखना होता है कि ये झूठी डिग्री तो नहीं है। और फिर और बता दो आपने रिकॉर्ड की बात कि जो गए हैं ना वहां, उसमें से 80% से ज्यादा बच्चों ने असाइलम भी लगा दिया स्टडी में जाने वालों ने। तो फिर वीजा ऑफिसर की गलती कहां है जी? इसलिए वो हर आदमी को इस नजर से देखते ये आएगा कि नहीं आएगा, तो उनका काम है ये। लेकिन हमारे थ्रू जितने बच्चे गए जी, 4-5 बच्चों को छोड़ के उन्होंने हमारी नहीं मानी, बाकी सारे बच्चे पढ़ने में लग रहे। और हमारी वजह से बहुत से मां बाप ने अपनी बेटियों को अमेरिका भेजने का काम किया। उन्होंने यहां से एयरपोर्ट में बैठा दिया और हमने उसको एयरपोर्ट से उतार लिया। हमने कहा जी जैसे आप यहां उसके मां बाप है, हम भी उसके वहां मां बाप है। और हमने अपने बच्चों के लिए तो पूरे हरियाणा में किसी एक भी इस आदमी ने नहीं कहा होगा जो ये काम करता है कि चारों तरफ 300-400 किलोमीटर में 3-4 शहर ऐसे ऐसे अलग अलग, जहां हमने अपनी गारंटी पर मकान लेकर के उन बच्चों को किराए पर दे दिए कि जितना इसका हो भर लो भाई। जहां उनको 1 लाख रुपए खर्च होना था, वही उनको 50-60 हजार रुपए खर्च होता है। तो इस सेवा भाव से कर रहे हैं। अब पीछे से एक बच्चे निकल भी गए थे, 4 चले गए भाग में, तो 1.5 लाख रुपए महीना हमने भी देना पड़ा, क्योंकि गारंटर तो हमने थे। तो यो जो सारा काम है हमारा 6.5-7 का, असल तो इसमें भारतीय में बच डाली, अगर बच भी गया तो फिर चैरिटी है। और उससे पहले भी हम 17 साल से हमारी अमेरिका में जो इनकम है उसका 40%, 60% जितना हो सकता है हम अपना चैरिटी दान मदद करने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमारे पास यहां बच जाए तो 1 साल में हमने 350 से ज्यादा यहां पे लोगों की जान बचाने का काम करा। तो इसलिए इसको ये नहीं करा कि पब्लिक को पता तो चल गया था हमें कि यहाँ 25 लाख में काम हो रहा है, 20 में हो रहा है। हम नहीं करते ये काम। एक चीज और नई सुनी है, 2-3 दिन से ही पता चला, हमने इंग्लैंड का वीजा लगवाना शुरू करा दिया। जिन बच्चों की रिफ्यूजल आ जाती है, हम कहते हैं कि तू बार बार ट्राई कर। इस दिसंबर में 8-9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिफ्यूजल थी, अगस्त में उनका वीजा लग गया। फिर भी अगर कोई कहेगी जी नहीं मुझे इंग्लैंड भेजना है, अभी ट्राई वहां नहीं करनी, तो हमने करीब 10-11 बच्चे हैं जिनका इंग्लैंड का वीजा लग गया। लेकिन इसमें एक बड़ी गजब की चीज मिली, हम तो आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं ले रहे जी। और मेरी वीडियो देख के मुझे चंडीगढ़ परसों 3-4 अलग अलग लोग मिले। एक रोहतक से फोन आया बेटी का, कहने लगी कि जी मेरे से आफ्टर वीजा 9 लाख रुपए लिया। तो मैंने भाई से पूछा, मैं तो दिल्ली था काफी दिन से, थोड़ा सा बिजी था। फिर एक बेटा मिला कि सर आफ्टर वीजा 11.5 लाख रुपए मेरे से लिए और आप कह रहे आफ्टर वीजा हम लेते ही नहीं। मैंने भाई से कंफर्म करा, था यार ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, हम कुछ ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे? कहते हैं हम आफ्टर वीजा नहीं लेते। अब इंग्लैंड का सिस्टम अलग है कि पूरे 1 साल की वहां फीस लेते हैं जी, 12 लाख 14 लाख जो भी है। 3-1 लाख रुपए उसका इंश्योरेंस है, लाख रुपए जहाज का टिकट है। फिर आफ्टर वीजा किस बात का ले रहे, मुझे ये नहीं समझ में आई बात। हम तो नहीं लेते। तो ये जो काम है अपने देश में, अपने हरियाणा में हो रहा है जी, और इन देशों के नाम पर लूट खसोट भी हो रही है। और हम इसको इतना कर रहे हैं कि हमारी जेब से तो यहां लग गया। हमारा जैसे चंडीगढ़ है, अमेरिका में भी है, यहां भी हमारे जो काम कर रहे थे सारे, भाई हमारी जेब पे हमारे गर्दन ना लगे कुछ। और किसान और मजदूर परिवार की हमारी वजह से प्लाट ना बिके, दुकान ना बिके, किला ना बिके। और ये आपने उदाहरण भी देखा होगा, अभी 4 दिन पहले अगर मेरी फेसबुक देखी हो तो मेरी बेटी 2 बच्चों को एयरपोर्ट से उतार के लेके आई है, जिसमें एक बेटी करनाल इंद्री से थी जिसके पिताजी टाइल मिस्त्री हैं, टाइल लगाने वाले मिस्त्री, और दूसरा बच्चा पेहो ऑफिस से लगा था, उसके पिताजी नहीं है, प्रजापत परिवार से, बिल्कुल छोटे छोटे 2 कमरे हैं और कोई चौधरी घर जाने के बाद पता चला मुझे।
लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि ये बच्चे इसलिए गए कि हमने ये कहा के रखा कि हम खाएंगे नहीं। अपने इस जींद ऑफिस से एक बेटी कत्थल की थी, उसका वीजा लगा था, जिसके पिताजी थ्री व्हीलर चलाते थे। एक बेटी रोहतक की थी, जिसके पिताजी भी है मां थ्री व्हीलर चलाती थी। एक पिता सब्जी की रेडी पानीपत में लगाता। ऐसे ऐसे 14, 15, 18, 19 के आसपास केस है वो, जो इस तरह के बच्चे गए। तो मैं एक बात कह रहा हूं जी, एक बार फील करना, क्या ये खुशी पैसे से मिल जाएगी? जब वो चेहरा देखते हैं, जिसके घर जाते हैं, और वो मां ये कहेगी बेटा तेरी वजह से आज तुम्हारा घर में चलना हो गया। और अमेरिका जाके जब एयरपोर्ट पे लेने जावा तो वह मां यूं कहेगी बेटा तू यूं एक काम करता रही है सारी जिंदगी। अभी 10-15 दिन पहले एक डेड बॉडी लेके आए थे हम गांव, और मैं उस गांव में गया, मेरे को बुलाया एक बार के आना बेटा तेरे से मिलना है। तो उस गांव ने मेरी वीडियो देखी कि जी ठीक रात को इतने बजे जहाज चल पड़ेगा, संजय नाम था उस बेटे का, उसकी डेड बॉडी लेके। तो उस मां ने तो मुझे कहा कि बेटा जब तेरी वीडियो देखी उससे पहले मैं रो रही थी, और पूरा गांव कह रहा था कि 2-3 महीने से पहले नहीं आ सकती, उसके कागजात में कोई दिक्कत थी। और तेरी वीडियो जब देखी कि आज रात को चल पड़ेगा, कल गांव में पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं रोई नहीं। और बेटा एक बात तेरे से कहना चाहती हूं कि जिंदगी भर तू यही काम करना, ये तेरी कमाई है, ये हमारा आशीर्वाद है। आप बताइए भाई, इससे बड़ी कमाई हो सकती है क्या? तो ये जो हम काम कर रहे हैं जी, इनकी गारंटी नहीं है। 1 लाख रुपये नो समझ लो कि जुआ है, टाट में लाते हुए फिर लगवाइए, इसमें फायदा, और इसमें झूठ नहीं है कितने की। वीजा लग गया तो 4.5 लाख रुपए फीस है, 6.5 है। अगर किसी की ज्यादा फीस है, आपका कोई जानकार है कोई, और अमेरिका में उसकी फीस ज्यादा है, भाइयों ने अपने चक्कर में ज्यादा फीस दे दी, मैं उसको 4.5 वाली में एडमिशन करवा दूंगा। बता देना उसको, कोई भी है, किसी भी ऑफिस का है, और कोई दुख तकलीफ हो किसी को, कोई भी है, डोंकी से है, पठान पढ़ने वाला है, चाहे वो अपना पठानकोट का हो, हमें कोई मतलब नहीं, अपने देश का है, कोई दुख तकलीफ हो तो हमें बताना। अपना जो ये ऑफिस है, ये सारे का सारा सेवा करेंगे हम, सारे के सारे। अब आपने को बताओ तो सही हम क्या कर सकते हैं, और जितनी हमारी औकात होगी उससे बाहर करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में तो खासकर कोई बीमार है, डॉक्टर की 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट होती है, तो थोड़ा सा जसवीर छोटा भाई है, डॉक्टर है इसराइल में मेंटल हेल्थ में, वो अपना जान पहचान के डॉक्टरों से बात करके थोड़ा जल्दी करवा लेते हैं, अपना काम छोड़ के लगते इस काम में। इस काम का इमिग्रेशन के और उस काम से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हम कभी। लेकिन यो काम भी हमने चैरिटी के हिसाब से इसलिए करा कि भाई यूं लगता है, यो नहीं लगता। तो जी 1 लाख रुपए तो एमएससी तक पहुंच गए 5 फीस में, वीजा लग गया तो 4.5 लाख रुपए मिनिमम यूनिवर्सिटी की 1 सेमेस्टर की फीस है, और 1,20,000 रुपए जीएसटी के साथ में टैक्स भी है, इसमें जीएसटी भी है, और इसी में हम अपना बांट लिया है, बच जा थोड़ा कितने दे दिया है, नहीं अपने खर्चे पूरे कर लिया। ये है हमारा काम। आईएलटीएस सेंटर भी है चंडीगढ़ में। पूरे इंडिया का मेरा दावा है, किसी भी आईएलटीएस सेंटर में अमेरिका से गोरी नहीं पढ़ाती, अपने सेंटर में पढ़ा हुआ है। मेरा दावा है कि पूरे इंडिया में किसी भी सेंटर में 1:30-2 बजे के बाद क्लास नहीं लगती, अपनी 6 बजे तक लगती है, डबल समय समझो। और मेरा दावा है कि पूरे इंडिया में किसी भी सेंटर में टेलीफोन को साइड में नहीं रखवाते। हमने सुबह 9 बजे का जाना, साइड में ताला मार, और शाम में मिलेगा, फोन के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने 6-6 महीने हो गया आईएलटीएस करते हुए चंडीगढ़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, और उनका 5 महीने, और अपने इंस्टीट्यूट में 1 महीने में 7.5 महीने है। अगर आपने किसी कभी बात करनी तो मैं बात भी करा दूंगा बच्चों से। ऐसे भी बच्चे मिले हैं कि जिनका वास्ता ही नहीं इंग्लिश में, उन्होंने आईएलटीएस कर लिया। अब आप पूछोगे कि आईएलटीएस में पीटी में क्या फर्क है? तो आईएलटीएस मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी,
पीटी समझ लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और विदाउट आइलेट्स पीटी समझ लो अपनी नीलम यूनिवर्सिटी। सही है। अब जो बच्चा जिसके 10वीं में नंबर अच्छे हैं, प्लस 2 में नंबर अच्छे हैं, अगर उसने आइलेट्स कर रखी है तो दिल्ली टाइप यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन हो जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और जो पीटी कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमपी यूनिवर्सिटी टाइप उसको एडमिशन मिल जाता है। और उन दोनों ही लेकर बहुत लोग कहते हैं कि सर विदाउट आइलेट्स पीटी बताओ ना, ले ले भाई जितना मर्जी ले ले एडमिशन, मैं सारी जीत का करा दूंगा। ये कोई दूसरे तो क्या है ना, हम करा देंगे जी, ये क्यों घने हैं, इन पर यूनिवर्सिटी भी कोई अपना डायरेक्ट है, ये हमारे बढ़िया कर रहे हैं काम। तो कहने का मतलब एक है जी, अगर आपके पास 3 तरह के बच्चे आए, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का और एक नीलम यूनिवर्सिटी का थल का, तो इनमें से अगर आपको एक चूज करना हो तो मेरे हिसाब से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को चूज करोगे, तो इसलिए आईएलएस करना चाहिए। मेरा आईएलएस सेंटर भी है, मेरा पीटी सेंटर भी है। किसी का मन है तो आना, नहीं तो मत आना, क्योंकि हम थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं इस मामले में, क्योंकि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। माँ बाप का पैसा खराब होता है। हमने तो 44 बच्चों को बाहर भी निकाला हुआ है कि ना भाई तू काम का नहीं, तू अपना वर्क दे कर ले। तो इसलिए ये जो क्लियर सी बात है वो सिर्फ इसलिए है कि ये कैसे कामयाब हो, कैसे निकले। और आइलेट्स में इंग्लिश ज्यादा आएगी, पीटी में सिर्फ रट्टा है। और इंग्लिश अगर ज्यादा आएगी तो एमएससी में जब वो जाएगा तो उसमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से उसकी वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। इंग्लिश सीखने के बाद अंग्रेज के सामने खड़ा होगा तो कुछ तो बोलेगा। तो पीटी आड़ा थोड़ा सा रट्टा मार ले तो थोड़ा सा एक कदम नीचे होगा, पीटी तो नहीं करी बेटा। तो ये फर्क आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताने लग रहा हूं। तो अब जितने भी हमारे जानकार मिले, कोई दोस्त मिले, सबको बताना कि आइलेट्स का यू फर्क है, पीटी का यू फर्क है, अगर विदाउट आइलेट्स है तो ये फर्क है। अब इसमें भी खेल है कि अंग्रेजी सीख लेंगे, हम स्पीकिंग लगे रहो, ईसाई अंग्रेज बढ़ा देंगे महीने में, तो फिर जरूरत क्या रहेगी, फिर तो सारे दिन बढ़ा देंगे। क्यों ड्रामा बना रखा है जी अपने इंस्टीट्यूट बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो सारा का सारा गेम है, हम भी कर सकते हैं जी काम, हर शहर में कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन जी जो झूठ बोल कर पैसा नहीं लिया जाता, एक बच्चे को बेवकूफ बना कर नहीं लिया जाता। तो ये बहुत खुला सा आपको मैसेज दिया है। हमारा स्टडी का भी है, कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए और टूरिस्ट का भी है। अब बहुत से बच्चे मिलते किसी टूरिस्ट में जाना है, क्या कर रहा है बेटा, जो किसान हो, किसान का लगना ही नहीं। अब कनाडा को पता चल गया कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उन्होंने बैन कर दिया सिस्टम। कनाडा का मत लगाना कोई। अब 25 आधे बंदा मिला सर 25 लाख रुपए दे के मेरा कनाडा का लग गया था 2 साल पहले, मतलब क्या होगा नहीं लगता। ये एडिटिंग का काम हमें भी आता है जी करना, लेकिन केवल मात्र पैसे के लिए और अपने हाथ से गलत डॉक्यूमेंट्स बना के अगर उस बच्चे को भेज भी दिया तो हाथ मां पे हाथ रखना तो सिर्फ पैसे का गेम हुआ, बच्चे की तरफ तो नहीं देखा ना। वहां जाने के बाद फिर उसको अमेरिका घुसने के लिए 10-12 लाख रुपए देना, फिर अंदर जाने के बाद वकील को देने 15 लाख, और फिर 8 महीने वेट करना। यो है काम, इतना में टूट ले है, डिप्रेशन आ गया है, इसलिए हार्ट फेल, एक्सीडेंट ये इसलिए भी है, ये सच्ची बात है। तो इसलिए ये आसान प्रोसेस करके देखना चाहिए। अब तो ट्रम्प साहब ने बैन भी कर दिया कि बॉर्डर बैन कर दो, इमरजेंसी घोषित कर दी कि पूरा मैक्सिको बॉर्डर सील कर दिया और अपनी आर्मी में डाल दी। एक स्टडी का ही रास्ता बचा है कि आड़म हो जाओ, अपना पढ़ो भी और काम भी करो, तो पैसे तो कमाओ ही। तो इसलिए भाई अपना जो जीत ऑफिस है, मेरा नंबर है 98-123-15-615 और भाई साहब का टेलीफोन नंबर है जीत ऑफिस का 98-136-15-615। तो मिलता जुलता सा है, इकट्ठे घर में पैदा हुए हैं, तो किमें तो अच्छा कराएंगे। एक DS-160 फार्म भी होता है इसके अंदर, उसके अंदर बहुत कुछ भरना होता है। अब इन भाइयों ने नहीं भेजा, हम कोशिश कर लेते उसको अच्छे से अच्छा भरना, उसकी वजह से भी वीजा की रेशो हमारी ज्यादा है।
अमेरिका से जो टीचर है उनका इंटरव्यू लेने का काम है, उसकी वजह से भी ज्यादा है। और तीसरी बात खास, पूरे करनाल में, चंडीगढ़ में, पंजाब में 50 क्वेश्चनों की एक लिस्ट है कि ये रटले से बाहर कुछ नहीं आना। जबकि सच्चाई यह है कि एक भी यूट्यूब पे कभी मत करना, कभी आप अपनी तैयारी ना करना, ना फेसबुक पे करना, ना उन 50 क्वेश्चन में घुस लेना। हर बच्चे का क्वेश्चन भी अलग है, उसके आंसर भी अलग है। कोई किसान है तो कोई व्यापारी है, कोई मजदूर है, तो हर बच्चे से क्या करवाना है, उसके मुंह से क्या पूछना है, वो सारी चीजें का अलग सी है। ये हमारे इंटरव्यू का पार्ट है। ये सारी चीजें हम सार्वजनिक भी नहीं कर सकते। कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, ऊपर देखना, नीचे देखना, ये बहुत सी चीजें छुपी इसके अंदर। इसमें वीजा इसलिए भी जाना है। तो ये सारी चीजें आपको खोल के बताई दी। और एक दो बात और रहेगी। हरियाणा बोर्ड की डिग्री कहते हैं मेरे भाई अपने हरियाणा वाले कि ये चलेगी नहीं, पंजाब बोर्ड की नहीं चलेगी, ओपन बोर्ड की नहीं चलेगी, जबकि ये सारी चलती हैं। लेकिन ये ना लेके अपनी जो ग्राहक बना रखी है ना, उन्हें देनी। अभी सिरसा में छापा पड़ा था 20-25 दिन पहले बाद, 15 मोहर मिली है अलग अलग यूनिवर्सिटियों की, पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी की 15 मोहर। तो ओड़े छापा था सारी डिग्री बीए की गैप की। बोले ये है देश के सुधारक। तो भाई हम नहीं करते जो काम, इसके रास्ते हैं, मैं बताऊंगा, आप पूछ लेना, 1 रुपया नहीं देना, इसका रास्ता है। अब आप एक बात बताओ, बेटा ने किसी ने +2 कर रखी है, 1-1.5 साल का गैप है, और ये डिग्री लाके देते हैं, कोई कंप्यूटर की भी लाके देते हैं। अपनी आत्मा पर हाथ रखो, जब उसने ज्ञान नहीं कंप्यूटर का, और वीजा ऑफिसर जानते पूछेगा क्वेश्चन कंप्यूटर का, उसने नॉलेज ही नहीं, तो वीजा होगा कंफ्यूजन होगा, तो कैंसिल होगा। ये भी एक कारण है। तो इसलिए भाई एक नहीं कई ये कारण है। जितना हमने ज्ञान है हम भी अपने पूरे पानी बजाओगे। और भाई आपने कुछ भी हमारे से पूछना आप पूछ लो। और कोई सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में, कोई गैप नहीं है, इसका भी पैसा लिया जाता है, ये गैप रहते हैं। हमने इसी चंडीगढ़ जींद ऑफिस से, गंगनखेड़ी है मेरे गांव के पास, नालगंज के पास, 10 साल से जॉब में था, पुणे में था, उसका वीजा लगा के दिया। हमने चंडीगढ़ ऑफिस से अपने नालगंज के पास, बास गांव के पास, मदनेड़ी गांव में है, 9.5 साल का गैप था एक लड़की का, उसका वीजा हुआ। हमने किए दिया, हम काम पर ला के देते, हमने तो लगाया प्रोसेस, उनको बताया, इनके पूछा, इसका यूं जवाब है, वीजा लग गए। नहीं दी तो थी, इसलिए नहीं दी थी जैसे थोड़ा सा के पास 3.5 साल का गैप था, और ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल भी थी। तो घबराने की जरूरत नहीं, किसका भाग्य में कौन सा देश लिख रखा है, कुछ नहीं मेरा, आप अपना कर्म करते रहो, हम अपना कर्म करते रहेंगे। ठीक है जी। कोई बात मेरे मुंह से रहेगी वो बतानी, तो आप मेरे से खुले तौर से पूछ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने मेरा स्वागत करा, मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।